11 महीने हो गए मैंने टिकरी बॉर्डर पर सीधी जिड़ा भी प्रोग्राम ओड़े ताना ओड़े तो जाना अपना घर छोड़ रखा कोई हमने घर जाने की जरूरत नहीं। और ना हम इतना घर जानते भाई हमारे तीनों काले कानून रद्द हो जाएंगे, MSP पर कानून लागू हो जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ, सुनो प्रोग्राम नहीं होगा जी, प्रोग्राम हमारा प्रोग्राम का क्या मैटर है, मेरा रास्ते का है, ऐसा है। सुनो ठीक है, मतलब मैं तो यही विनती करता हूँ भाई, यहाँ से फ्रंट मत खलवाओ, यहाँ से मत खलवाओ, यहाँ गड़बड़ हो जाएगी। ऐसे है जी, सुनो गड़बड़ नहीं होने देंगे, ना कभी होने दिया, ना ही आप ऐसा सोचो, ना ही आप ऐसा सोचो। मैं गुरप्रीत सिंह गिल, जनरल सैकटरी भारतीय किसान एकता। ਲਗਾਤਾਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲਗਭਗ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਥੰਬ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਐਲਾਹਾਬਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਾਥੀਓ, किसान सारे इकट्ठे है, संगठन सारे इकट्ठे है। साडा इत्थे सब तो मेन जिहड़ा मंतव है एलनाबाद इलैक्शन का, वो BJP की जमानत जब्त कराउणा ते कोई भी कैंडीडेट है जिहड़ा जित वाला कैंडीडेट है उन्होंने वध तो वध वोटां ते जिताउणा। जिन्हें किसानी की गल की है, जिहड़ा किसान दे नाल खड़ा है, असीं ये नहीं कहंदे तुसीं किन्नू भी वोट पाओ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਵੋਟ ਪਾਓ। ਇਹ ਐਲਨਾਬਾਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ BJP ਤੇ JJP ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਲੱਕੜਾਲੀ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸੈੱਲ ਕਾਲਾਂਵਾਲੀ ਤੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2002 ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਆ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਆ, ਇੰਨਾ ਹੌਸਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਆ ਅਸੀਂ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੱਟ ਵਿਰੋਧ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। जींद से कंडेला गांव और कंडेला खाप की महिला प्रधान 28 गामा की, और ईब तो प्रधान प्रधुनी, ईब तो मैं किसान एकता बन रही हूँ भाई। तो ये संयुक्त मोर्चे की तरफ से हो या आप अपने आप ही आए? नहीं, हमारा सारा मोर्चा है रहा किसान, यू सारा किसान मोर्चा है जितना भी है। और सारे खटखड़ टोल, ये जो माइये टोल, टिकरी बॉर्डर पर हूँ तो मैं सीधी टिकरी बॉर्डर पर आ रही हूँ। 11 महीने हो गए मैंने टिकरी बॉर्डर पर सीधी जिड़ा भी प्रोग्राम ओड़े ताना ओड़े तो जाना अपना घर छोड़ रखा कोई हमने घर जाने की जरूरत नहीं। और ना हम इतना घर जानते भाई हमारे तीनों काले कानून रद्द हो जाएंगे, MSP पर कानून लागू हो जाएगा। और जब हम अपना घर जावांगे नहीं, हमने तो न्यू कह रखी है भाई का तो मारे जीत का आवांगे, नहीं तो हमें मर का आवांगे, हमारे तो जिंदे आंधे कौन, हमने तो कह रखी है घर क्या भी है। क्या आपको लगता है सरकार से आप मुकाबला कर पाएंगे? क्यों सरकार क्या चीज़ है, क्या चीज़ है सरकार है? टफ, डिफिकल्ट, आउट ऑफ सिलेबस जैसे शब्द बिल्कुल भूल जाओगी जब गैलेक्सी एक्सिस में आओगी। गैलेक्सी एक्सिस आपकी सरकारी नौकरी का सपना बिल्कुल पूरा करेगा, और अब गैलेक्सी एक्सिस आपके अपने शहर एलनाबाद में भी है। यह सरकार बाजी बाजी क्यों फिर हमारा आगे हमारा में ताकत गणी है कि सरकार में गणी है, बताओ। जय या सरकार में ताकत होती ने, ये जड़ा प्रोग्राम करके दिखाओ ये, और मतलब सारे काम ये करके दिखाओ, ये बाजे बाजे क्या दागा आ गई, ये पाछा पाछा हम मारा पाछा लाइक के दिखाओ, देख हमारे में ताकत है कि ना, ताकत किस में हम देख देखो फिर। तो जैसे 2-3 दिन इलेक्शनों के रह गए हैं, तो इन 2-3 दिनों के आपका यहाँ पर पूरा दिन पड़ाव रहेगा? हम तो हमारा तो रोज का किसान मोर्चा बदल लग रहा है। परसों हमारे बड़े लीडर होंगे किसान मोर्चा के, राकेट कहत राजेवाल सब कुछ। हम तो इतने 30 तारीख दिहाड़ा जानते कोई नहीं है, एक के घर जाकर हमारे किसान मजदूर न्यू समझावांगे भाई इन कुत्त्या के वोट ना दियो और किसी ने दे दियो। लेकिन JJP BJP की हमने जमानत जब्त करानी है। जब हमारा गात में शांति होगी, 11 महीने की हमारी मेहनत पूरी हो जाएगी, इसकी जमानत जब्त होगी। जब मतलब हम भूखे मर जावांगे ये लाग गए तो। जो आज हमारा 20 रुपये किलो चून आवा है, 30 रुपये किलो आवा है, 200 रुपये किलो मिलेगा फिर यू। इस मजदूर की किसान की जमाओ हो जाएगी भाई, ये एक टाइम रोटी खावेंगे, इन एक टाइम की रोटी नहीं मिलेंगी, ये इसे बिल है। और ईसा यू मतलब कानून लागू लग रहा कर। हम तो न्यू कहा इलाहाबाद की जनता ने
भाई इस बलात्कारी ने वोट ना दियो, अपनी बेटी की अपनी बहू की इज्जत देख कर इसने अड़त मतलब बजा दो लठ मार कर इसने वोट ना दियो। एक भी हाथ जोड़ कर मारी तो यह अपील है भाई, और किसी ने दे दो। आप इनको जैसे कहा इनको बलात्कारी की संज्ञा दी, मेरे ख्याल में गोविंद कांडा पर कोई बलात्कारी का केस नहीं। अरे भाई सा क्या को नहीं बताऊं क्या था, हमने जब बेरा पटिया था वह गीता शर्मा मारी इसने, इसका कारण मरी। और फिर यू जीत का जहाज में बैठ कर दिल्ली गया, बीजेपी ने ला था इसका यू ब्लेम, बीजेपी ने बोली उधर इसका तो यू ब्लेम है कि बलात्कार है। यू क्या तो गालिया था यू उल्टा क्या तो नहीं रहा कैंडिडेट तो बलात्कारी नहीं है? उसका भाई तो है खून में हो गया जो वो खून के बदला कर है, वो गणा नहीं तो वो थोड़ा पाओगा। सरकार का यह भी कहना है कि आजमा कर तो देखो, किसानों के हित में है सारा कुछ, हम खिलाफत नहीं कर रहे क्योंकि हमारे लिए सभी पब्लिक एक समान है। अजमा के तो मोदी को भी देख लिया, 7 साल हो गए, धक्के से भला क्यों कर रहे हैं? धक्के से भला कर क्यों रहे हैं? ऐसी कौन सी सरकार होती है जो देखो किसान का भला तब होगा ना जब सरकार ज्यादा देगी, ज्यादा खर्चा करेगी। हम कह रहे हैं ना, हम तो टोटे में ठीक हैं, जैसे थे वैसे रहने दो, धक्के से भला क्यों कर रहे हैं? जो भलाई सरकार किसान का करना चाहती है, हम कहते हैं उस पैसे से ना वो मजदूरों का या व्यापारियों का या कर्मचारियों का भला कर दे। हम जैसे थे वैसे छोड़ दे, बख्श दे, वो काफ़ी है, उसकी मेहरबानी है। नहीं होगा, ये खत्म इसलिए नहीं होगा, देखो सरकार जनता के ही सामने खड़ी होगी। सरकार जनता के लिए होती है या ये दिखाने के लिए कि हम सरकार हैं? जैसे भगत सिंह ने अंग्रेजों से देश को छुड़वाने के लिए विरोध किया था, आंदोलन चलाए थे, तो आपका जो आंदोलन किसके लिए? आंदोलन जनता के लिए है, किसानी के लिए है, मजदूरी के लिए, देश के लिए है। देखो बात ये है कि अगर हम टेक्निकल भाषा में बात करें तो बात ये है कि देश के सारे एसेट्स जो हैं वो कुछ लोगों को क्यों दिए जा रहे हैं? सत्ता क्या होती है? अर्थ सत्ता होती है। अर्थ सत्ता सारी 3-4 पूंजीपतियों के हाथ में दे देंगे तो फिर वोट कहीं भी डालते रहो। उसका मतलब क्या रहेगा? जब राज्य ही बना दिया आपने, सब कुछ कॉर्पोरेट्स के हाथ में दे दिया, फिर वोट कहीं डालते रहो। वोट की वैल्यू क्या है? वोट की वैल्यू ही खत्म कर रहे हैं ना। लड़ाई तो ये है। अब जो सत्ता है, किसान जो होता है वो आत्मनिर्भर है कि उसकी अपनी ज़मीन है, वो खेती कर रहा है और मतलब वो उस पे टैक्स का उतना प्रभाव नहीं पड़ता है। ये तो सब कुछ काबू करना चाहते हैं कि सारे नौकर बन जाओ और सारी ज़मीन ही है एक संसाधन सरकार के। जैसे आदिवासियों के साथ हो रहा है, जंगल छीन लिए, वैसे यहाँ जंगल नहीं है तो यहाँ ज़मीन छीन रहे हैं खेती वाली। ये हो रहा है। आप इस विधानसभा का क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, क्या आपको लगता है यहाँ किसानों के अंदर एकजुटता है और किसान इसको पूरी तरह अपने एकजुटता के साथ लड़ रहे हैं इस लड़ाई को? बिल्कुल किसानों में एकजुटता है, बिल्कुल एकजुटता है, लेकिन एक आधे होते हैं गद्दार, मैं तो उनको कौम के गद्दार कहूँगी। अरे मतलब रोटी दे देंगे, ऐसे काम ना करो जिससे किसानी कौम पे कलंक लगता हो। रोटी दे देंगे, हम गारंटी लेते हैं किसान लोग, और अगर कांडा कुछ दे रहा है तो उससे ज़्यादा इकट्ठा करके, चंदा इकट्ठा करके तुम्हारा मुंह भर देंगे। लेकिन ये जो तुम कर रहे हो ना, ये शर्मनाक है समाज के लिए, किसानी के लिए और देश के लिए। ये आप समझ नहीं रहे हो, ये आपको यूज़ कर रहे हैं, अगले प्लान में आपको भी लाती लगनी है। ये जो पटवारी बने बैठे हैं ना, वो इसकी खट्टर की दरी बिछा के, इनको ये नहीं पता ये दरी खींच ली जाएगी, थोड़े दिन की ही बात है। बलात्कारी को स्टार प्रचारक बनाओगे, हर गाँव में धक्के तो वही खा रहे हैं उसका भाई। क्या दिखा रहे हैं समाज को? क्या दिखा रहे हैं कि पैसे के दम पे सब कुछ कर लेंगे? मैं तो उन लोगों को बेशरम मानती हूँ, बहू बेटियों वालों को, कि बलात्कारियों की दरियाँ बिछा रहे हैं, बलात्कारियों की दरियाँ बिछा रहे हैं। और मैं मीडिया से भी ये निवेदन करूंगी कि किसानों के साथ तो जो सरकार कर रही है वो कर ही रही है, लेकिन जो और वर्ग हैं, कोई कर्मचारी है, कोई मजदूर है, छोटा दुकानदार है, उनसे बार बार ये पूछो, किसानों को तो दुखी कर ही रखा है, तुम्हारा क्या कर दिया 7 साल में? दिया क्या है सरकार ने? मजदूरों का क्या कर दिया? नफरत फैलाने के अलावा मजदूरों का क्या कर दिया, कर्मचारियों का क्या कर दिया और दुकानदारों का क्या कर दिया? जीएसटी लगाई, दुकानदारों को क्या मिला? नोटबंदी करी, दुकानदार सारे ठंडे बैठे हैं, लेकिन नफरत के वोट मिलते हैं। तो आप उनसे यूं कहो कि तुम किस मुद्दे पे वोट दे रहे हैं? जो दे रहे हैं ना वोट, सवाल उनसे बनता है किस मुद्दे पे वोट दे रहे हो? इन्होंने भला किसका कर दिया? ये तो वही बात, जो पूंजीपति हैं उनकी तरफ से हर सारा सिस्टम घुमा रहे हैं। जो बैंक में पैसा होता था वो अपना ही पैसा निकलवाने तक के पैसे लेने लग गए। किया किसका है, किसको लाभ हुआ? ये पूछना उन लोगों से चाहिए जो बीजेपी को की दरियां बिछा रहे हैं। एक बात कहना चाहता हूँ, अभी जैसे बहन जी ने कहा कि नफरत की राजनीति फैला रहे हैं, मैं केशवपुरा से हूँ और अभी वहाँ पे कांडा के बीजेपी के नेतागण आए हुए थे और हमारे किसान बिल्कुल शांतिमय ढंग से वहाँ पे प्रदर्शन कर रहे थे। किसी तरह का कोई उन्होंने जोर जबरदस्ती नहीं की, बल्कि अपना एक पर्सनल रास्ता ढाणी का खेत का उसको रोके हुआ था। उसके बावजूद
पुलिस अधिकारी 3-4 बंदे, मुझे नाम नहीं पता, वो वीडियो बना रहे हैं और बल्कि खुद कह रहे हैं कि लगता है तुम ऐसे सीधी बात से ऐसे नहीं मानोगे। सर ऐसे इसमें मानने वाली क्या बात होगी? एक तो आप उनके लीडर खुद नफरत फैला रहे हैं। बड़ी बड़ी सड़कें उन्होंने पंजाब से जब आए तो आतंकवादी समझ के वहाँ पे खाइयाँ खुदवा दी, JCB से तुड़वा दी, और आज किसान अपने गांव का रास्ता रोक रहे हैं तो उस पर पर्चे हो रहे हैं। किस बात के पर्चे हो रहे हैं? क्या उस टाइम प्रशासन सोया हुआ था कि जब डबाली से इस तरफ आ रहे तो सड़कें काट दी गई, संपत्ति, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया, और आज अपने ही घर में जिम्मेदार किसान प्रोटेस्ट कर रहा है तो उसको जबरदस्ती पकड़ के वहाँ पे FIR करके उसको थाने में ले जाके बिना भला बुरा कहा जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है। सर ये तो न्याय नहीं है। इस तरह की नफरत की राजनीति सर मेरी 35 साल उम्र है, मैंने आज तक नहीं देखी, और शायद ही 3 साल बाद भगवान खुश रखे सबको, शायद ही कभी देख पाऊंगा। ऐसी गवर्नमेंट आज तक नहीं देखी। धक्काशाही, तानाशाही, हिटलर बन गया सर, और कुछ नहीं है।